जब आपको ऐसा लगने लगे कि उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, वही पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिधर से चीज़ें बनना स्टार्ट होती है। जब आप अल्लाह पर तवक्कुल करते हो जैसा तवक्कुल करने का हक़ है। ओके, मैं आपके नीट प्रिपरेशन को रिलेट कर रहा हूँ। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, जितने भी दिन अभी बाकी है, उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ। अच्छे से मेरे बातों को फील करिए। ओके, आपको लग रहा है ना कि भाई मतलब जितना कुछ हम पढ़े 1.5 साल से या 2 साल से हम पढ़ चुके या प्रिपेयर कर चुके हैं, मतलब सब हम भूल रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है ना? नो, ये शैतानी वसवसा है आपको ट्रैप करने के लिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू एपिसोड नंबर 31। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट लूजिंग होप ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके यार, फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी हमें लगता है ना कि भाई चीज़ें हमारे हाथ से छूट रही है, तो आप कसम ले लो मेरी, आप कसम ले लो अल्लाह ताला की, कसम खुदा की। जब आपको ऐसा लगने लगे कि सारा कुछ छूट रहा है, सारा कुछ ख़त्म हो रहा है, तो समझें वही पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिधर से चीज़ें बनना स्टार्ट होती है। आपको मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आप हिस्सा ले लो। जब फ़िरौन की लश्कर और फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के जो लोगों के पीछे पड़ी थी, सामने समंदर था ना, मतलब उधर नॉर्मली इंसान की अकल क्या कहती है कि भाई उधर होप ख़त्म होती है, उधर उम्मीद ख़त्म होती है। समंदर, अब समंदर कैसे जाए समंदर को पार करके? इज़ इट पॉसिबल? नो, राइट? तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, वही पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिधर से चीज़ें बनना स्टार्ट होती है। जब आप अल्लाह पर तवक्कुल करते हो जैसा तवक्कुल करने का हक़ है। ओके, मैं आपके नीट प्रिपरेशन को रिलेट कर रहा हूँ। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, जितने भी दिन अभी बाकी है, उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ। अच्छे से मेरे बातों को फील करिए। ओके, आपको लग रहा है ना कि भाई मतलब जितना कुछ हम पढ़े 1.5 साल से या 2 साल से हम पढ़ चुके या प्रिपेयर कर चुके हैं, मतलब सब हम भूल रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है ना? नो, ये शैतानी वसवसा है आपको ट्रैप करने के लिए। ओके, आपको क्या लगा मतलब जब मूसा अलैहिस्सलाम को जब सामने समंदर नज़र आया, क्या वो नहीं डरे थे? बिल्कुल डरे थे, वो भी तो इंसान थे ना। सी, एक ट्रू बिलीवर और नॉन बिलीवर में फ़र्क यह है कि ट्रू बिलीवर परेशान तो होता है बट मायूस कभी नहीं होता है, बट नॉन बिलीवर परेशान भी होता है, मायूस भी होता है। समझ रहे हो? तो आपको ना मायूस नहीं होना है यार। ये अल्लाह ताला का ना ये निज़ाम है, ये अल्लाह ताला का स्टाइल है। मतलब फर्स्ट ना अल्लाह ताला आपको प्रोसेस से गुजारता है। आपको मैं फिर से मिसाल देता हूँ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का वो जो लकड़ी थी ना, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में, उसको क्या कहते हैं, आसा कुछ बोलते हैं शायद ना। हाँ, तो जब वो फ़िरौन के सामने थे, हाजिर हुए थे, तब जब वो लकड़ी फेंके वो सांप बन जाता है। जो भी आसा उनका सांप बन जाता है। तो आप खुद सोचिए, वो मतलब मूसा अलैहिस्सलाम जब लकड़ी फेंकते हैं, जब वो आसा सांप बन जाता है, सांप का काम क्या होता है? डसना होता है। अगर वो डसा नहीं तो फ़ायदा क्या? तब का तभी ना, जब फ़िरौन मौजूद था उधर, उस जो भी महल में फ़िरौन था, फ़िरौन के सारे मिनिस्टर्स थे, लोग थे, तब का तब सांप डस लेता ना फ़िरौन को, मतलब फ़िरौन की हुकूमत ही ख़त्म हो जाती, मूसा अलैहिस्सलाम रूलर बन जाते। बट नहीं, अल्लाह ताला का प्लान कुछ और था। फिर से आपको समझाता हूँ, फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा ले लो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनको ज़िबा करने का जो हुक्म होता है, तो वो ज़िबा करने के लिए सारा कुछ आपको स्टोरी पता है, प्रोसेस। फाइनली क्या होता है, मतलब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी रखते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए, इंस्टेंटली ना कोई फरिश्ता आता है, हटाता है और दुम्बे को रख देता है। ये क्या था? मतलब यार अल्लाह ताला ऐसा भी तो कर सकता था ना कि भाई हुक्म ही ना देता हो। आ रही है बात समझ में? अब आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का एग्जांपल ले लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का एग्जांपल, जैसा कि आपको पता है, उनके भाई लोग ना उन्हें कुएं में छोड़ते हैं, कुएं में गिरा देते हैं, गिरा के चले जाते हैं। ओके, फिर से ना उन पर ना डिफ़िकल्टीज आती है, वो ना जेल में जाना पड़ता है उन्हें। ओके, फिर ना एक औरत ना उन पर हमला करती है, मतलब जिना की नीयत से हमला करती है। जो भी होता है XYZ होता है, ये सारी चीज़ ना ही होने देता ना अल्लाह ताला, डायरेक्टली अदा करता ना। ये ना अल्लाह का स्टाइल नहीं है। अल्लाह ताला ना पहले आपको प्रोसेस से गुजारता है। ये अल्लाह ताला का उसूल है। समझ रहे हो? आपको क्या लगता है, मतलब आप जो भी परेशानी में हो, जो आप मतलब
जब कभी कभी आप अकेले फील करते हो, कभी कभी अकेले में बैठ के रोते हो, मतलब आपकी जो भी सिचुएशन है अल्लाह ताला को पता नहीं है आपकी सिचुएशन अभी क्या है, कभी मत सोचना, कभी ऐसा ना सोचना। ओके, अल्लाह ताला आपके हर आपके जो दिल में जो सेकेंड जो थॉट पैदा होने वाला है, अल्लाह ताला उस चीज़ तक से भी वाकिफ़ है, हर चीज़ से वाकिफ़ है अल्लाह ताला, समझ रहे हो। और अब बस आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें, आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचें मत। ठीक है, इंसानी फितरत है, डर लगता है, बट डर को ओवरकम करने के लिए आपको अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। क्या है तवक्कुल? जस्ट ब्लाइंड बिलीफ। आप अपना काम करिए, 100% अपना बेस्ट दीजिए, बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। रिजल्ट किसके हाथ में है? मैंने बार बार कह चुका, रिजल्ट आपके हाथ में है क्या? नहीं है ना रिजल्ट। देन व्हाट इज द यूज ऑफ थिंकिंग अबाउट रिजल्ट? रिजल्ट के बारे में सोचने से फायदा क्या? सोचने का फायदा क्या रिजल्ट के बारे में? ओके, आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर मैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी बता दूं तो ट्रस्ट मी, आप रोएंगे, आप रोएंगे। इतनी स्ट्रगल्स को मुझे फेस करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके, अभी जो मैं आपके सामने जो बात कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली जो बात कर पा रहा हूँ, आपको क्या लगता है? मतलब मैं एक टाइम पहले ऐसा था? मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने स्किल्स पर, अपने आप पर, अपनी पर्सनालिटी पर। कोई भी ना बाई बर्थ सीख के नहीं आता, उसको सीखना पड़ता है, समझ रहा हूँ। आप पहली बात अब फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दे। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर सिर्फ अल्लाह जानता है कि क्या होने वाला है। अल्लाह पर छोड़ देना। आपके हाथ में क्या है? अल्लाह ताला ने प्रेजेंट दिया है आपके हाथ में, मेहनत करें ना प्रेजेंट में रह के। आप अपनी तवक्कुल को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ओके, अपनी दुआओं में ना खूबसूरती लाए। जब आप नमाज पढ़ते हो तो आप ये देखें कि आप कितने खुशू के साथ नमाज पढ़ते हो। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हो, अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। क्या आपको सच में फील होता है जब आप अल्लाहु अकबर कहते हो? क्या वो जो अल्लाहु अकबर जो आप कहते हो वो आपके रूह में उतरता है? डू यू रियली फील दैट? आप सच में फील करते हो क्या? पहले ये सवाल करिए आप अपने आप से। मैंने कहा ना कि आप ये मत समझें कि हिदायत खुद से मिलती है। हिदायत के लिए आपको उठना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। अल्लाह ताला की हिदायत इतनी सस्ती नहीं है, समझ रहे हो। लोग बोलते हैं ना कि यार तू तो लकी है यार, तू तो लकी है, तुझे ना अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी यार, तू तो बात कर सकता है। कोई भी ना बाई बर्थ नहीं होता है। अल्लाह ताला ने बाई बर्थ क्वालिटी दे के नहीं भेजता। अल्लाह ताला प्रोसेस से गुजार के उसको सिखाता है। ओके, आपको क्या पता, आपको क्या लगता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आजमाइशें आती थी उन पे भी तो आती थी ना। हालांकि वो सबसे बिलवड इंसान थे, अल्लाह ताला के सबसे प्यारे नबी थे और बंदे थे। अल्लाह ताला को दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और हमेशा रहेगी, बिकॉज उनका मकाम हमारी सोच से भी ज़्यादा आला है। वो सबसे ज़्यादा आजमाए गए हैं इस दुनिया में। अगर हम बोलते हैं ना आजमाइश आ गई ना, हम परेशान होते हैं ना, आपको क्या पता कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी आजमाइशें आती थी, इतनी आजमाइशें आती थी। आपको वो वाक़या पता है ना, जो कुछ तायान की ताउन कुछ गांव का नाम है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए जब उधर पहुंचते हैं तो वहाँ के जालिम लोग, वो जो बुरे बच्चे होते हैं ना, शरारती बच्चे होते हैं ना, वो शरारती बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देते हैं ताकि वो बच्चे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे सके, अजियत दे सके। वो पत्थर मारते हैं वो बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती ना खून से भर जाती है। इतना पेशेंस था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला उनको इतना आला दर्जा ना देता। वो आजमाए गए हैं ना, सबसे ज़्यादा आजमाए गए हैं ना इस दुनिया में। अगर हम पूरी इंसानियत की आजमाइश को और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश को अगर तोला जाए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पलड़ा है वो सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा 99.99% ज़्यादा आजमाए गए हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी आजमाइशें कुछ भी नहीं है। अब अगर आजमाइश में हो तो अल्लाह का ना शुक्र अदा करें, अल्लाह को राज़ी रहें अल्लाह से। हर वक्त, हर लम्हा, हर मिनट आपको अल्लाह ताला से राज़ी रहना है और अपनी दुआओं पर कभी गिव अप मत करें। ये दुआएं ही है जो आपका मुकद्दर बदलती है। आप सुने हो ना, दुआ ना आपका मुकद्दर बदलती है, आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकती है। इतनी ताकत है दुआ में। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट दुआ। ओके, दुआओं का एहतमाम करें। बार बार रिपीटेडली जो चीज़ आप मांग रहे हो मांगते रहें।
लिसन, मैं एक बात आपको कहता हूँ, अल्लाह ताला दुआ की तौफीक ही उन्हें देता है जिनकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल करना चाहता है। एक नबी, एक कोई सहाबा थे या आई डोंट रिमेंबर, वो कहते हैं कि मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि मुझे मेरी दुआ कबूल हो रही है या नहीं, मुझे इस बात की फ़िक्र है कि क्या मुझे दुआ की तौफीक मिल रही भी है या नहीं। समझ रहे हो? अगर आपको दुआ की तौफीक मिल रही है, अगर आपको नमाज़ों की तौफीक मिल रही है, तो आप समझें आपको ना टेंशन फ्री हो जाना है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यार इंसान के लिए? सुकून है। लोग बोलते हैं ना, ये जो दौलत में, ये जो शोहरत में, फेम में सिर्फ आपको कंफर्ट मिलता है। समझ रहे हो? कंफर्ट मिलता है, आपको सुकून नहीं मिलता। सुकून अगर है तो सिर्फ अल्लाह की राह में है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है। ओके, तो पहले सुकून को अचीव करें ना, अल्लाह ताला के करीब हो जाए। अब डायरेक्टली ना दुनिया पर फोकस करते हो, आप अल्लाह ताला पर फोकस करें। ओके, दुनिया को ना अल्लाह ताला आपके कदमों में ला देगा, ट्रस्ट मी। आपको पता है, जब आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, जब अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हो, जब सब छोड़ छाड़ के आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हो, अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह ताला ऐलान करता है फरिश्तों को, जिब्राइल को, कि मैं फ़लाँ फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तुम भी मोहब्बत करो। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाकर दूसरे फरिश्ते जितने भी हैं उनको ऐलान करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, आप लोग भी सब उस शख्स से मोहब्बत करें। ओके, तो और फिर ना वो जो बंदे की मोहब्बत ना अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डालता है। समझ रहे हो? वो बोलते हैं ना कि सेल्फ लव, नो, अल्लाह से मोहब्बत करो, पहले अल्लाह से मोहब्बत करो, उसके बाद देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ओके, ज़्यादा सोचे मत, सोच के ना अपने आप को अजियत मत दें। आप ओवर थिंकिंग के बारे में अगर आप सोल्यूशन चाहते हो तो मैंने वीडियो बनाया है ना ओवर थिंकिंग के लिए, वो जाके देखिए। सिर्फ देख के ना डोपामिन हासिल नहीं करना है आपको, देख के ना स्ट्रिक्टली अमल करना है, डिसिप्लिन के साथ अमल करना है, तभी कुछ होगा, तभी कुछ हासिल होगा। ओके, मैं इधर इतने बातें बोलता हूँ, यू नो यार, आपको क्या लगता है मैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हूँ, फिर ऐसा ना समझिए कि मैं अपनी आपकी ना तारीफ़ कर रहा हूँ। नो, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे साथ आप भी तो कोऑपरेट करें ना। आज के इस एपिसोड में बस मुझे इतना ही कहना था कि डोंट लूज होप ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपकी प्रॉब्लम जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में डाला है और आपको अल्लाह ताला ने किसी सिचुएशन में डाला है तो निकालने वाला भी वही है। पहले तो सही मानों में उससे कनेक्ट हो आप। ओके, तो बस मुझे इतना ही कहना था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। ओके, अपने हेल्थ का ख्याल रखें अच्छे से ना, अपने हेल्थ को ना टाइम पर खाना खाएं, है ना। 24/7 सिर्फ पढ़ना भी नहीं होता है, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है। समझ रहे हो? ओके, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।